हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5 हम लोग का आज होने वाला है। चैप्टर 1 जो कि क्या है, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? रियल नंबर। हम कामना ही कर सकते हैं आपसे कि आप लोग पीछे वाला वीडियो प्रॉपर देखे होंगे, क्योंकि पीछे वाला भैया अच्छा से देखे होंगे तो अच्छा से समझ में आएगा आगे, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में तो अच्छा से आएगा नहीं। अगर जो बच्चा नहीं देखे हैं, डायरेक्ट यहाँ ज्वाइन किए, तो आप पीछे वाला पहले क्लास देखिए अच्छा से, समझे? मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अच्छा से देखिए, तब आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग का क्या चल रहा है वास्तविक संख्या में, जो कि मेरा क्या है, कौन सा चैप्टर है भाई? चैप्टर 1 है। क्या कौन सा है? चैप्टर पहला चल रहा है। और पूरा चैप्टर आराम आराम से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, समझे? और सबसे पहले इस चैनल पे जो भी अभी नए आया है, पुराने भी आए हैं, जो भी पुराना भी है, वो क्या करिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए हैं। जो किया है वो मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, समझे? जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को एक घंटा टाइप का होगा ऐसे करके, अरे घंटा भी नहीं बना पा रहे यार, घंटा टाइप का होगा, उसको क्या करिएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, मतलब कि प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा, जैसे ही वीडियो हम डालें आपके पास पहुंच सके। और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो गया, मतलब कि अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्या चल रहा था हम लोग का? क्या चल रहा था? एक्सरसाइज चल रहा था। क्या चल रहा था? एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझा दिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से समझा दिए। क्या ये तीनों अच्छे से पढ़ के आए हैं, रिवीजन करके आए हैं या नहीं है? बुआ रिवीजन करके आइएगा, तभी समझ में ज़्यादा अच्छा सा आएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया है, वहीं पे आप क्वेश्चन नंबर 4 का लगभग, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 100% तो नहीं कर सकते हैं, 90% बोल सकते हैं, सेम टू सेम है। 90% सेम टू सेम है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चलते हैं हम लोग, चैप्टर मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा। प्रेमिका है, क्या है? प्रेमिका। गलत मत समझना, गलत नहीं समझ रहा है ना? हाँ, प्रेमिका है, इसको प्रेमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेमेय। जैसे नहीं लिखाते थे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमेय से, लिखाते थे ना, प्रेमेय से। यहाँ पे प्रेमिका बतवा बराबर है। प्रेमिका मतलब वो, मतलब नहीं समझना है बाबू, समझ गए ना? का प्रयोग कर दर्शाइए कि, क्या दर्शाइएगा सर? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे देखिए एक नया सेंटेंस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? वर्ग जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया? एक लाल वाला ले लेते हैं। हाँ, क्या कर दिया? यहाँ पे वर्ग जोड़ दिया। वर्ग का बात आ गया, वहाँ पे वर्ग नहीं था ना, वहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया था दर्शाइए धनात्मक संख्या का। कोई विषम संख्या दे देगा या सम संख्या दे देगा, समझे? वहाँ पे जो कि हमारा क्या था, 6Q करके ऐसे करके +1 करके निकाले थे, याद है ना, क्वेश्चन नंबर 2, समझे? तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या है भैया? 3m है, और 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे कोई सम विषम ये सब नहीं बोला, वो ये डायरेक्ट बोला है कि जो कोई पूर्णांक है ना, धनात्मक, किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या कर रहा है कि 3m और 3m+1 के रूप में आप दर्शाइए। क्या करिएगा? दर्शाएंगे। ये उससे भी सिंपल है, उसमें तो भैया सम विषम को देखना पड़ता था, इसमें तो एकदम आसान है, प्रॉपर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन जो बच्चा लिखना चाह रहा है क्वेश्चन लिख लेगा अच्छा से। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से क्वेश्चन को लिखिए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ के रूप का होता है। समझ में आ गया? चलिए हम लोग अब चलते हैं उत्तर की ओर। हम उत्तर समझते हैं कैसे लिखना है। वीडियो को थोड़ा कोना में कर देते हैं। हाँ चलिए उत्तर लिखिए। अरे भैया कहीं स्केल में याद नहीं रहता है लेने का। चलिए उत्तर लिखेंगे। क्या करेंगे? उत्तर में वहाँ क्या करते थे, सबसे पहले हम मानते थे। क्या मानते थे? याद है? आए ना याद? हम बोलेंगे नहीं आपको, हमको पता है, हमको याद है, आपको हमको लग रहा है कि आपको पूरा पढ़िए, आपको पता है। क्या लिखते थे? ये कोई धनात्मक संख्या है। क्या लिखते थे? ये कोई धनात्मक संख्या है। कौन सा संख्या है भैया? धनात्मक संख्या है, यही लिखते थे। ये कोई धनात्मक संख्या है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखेंगे, धनात्मक खाली नहीं लिख देंगे, पूर्णांक भी दिया है क्वेश्चन में, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या लिख देंगे? ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। फिर क्या मानेंगे? b बराबर क्या मानते थे? किसी को याद है? b बराबर, हाँ सर हमको याद है, प्रॉपर याद है सर, आप बताए थे। जो ये 3 है ना, ये 3 ही मानेंगे। अगर 6 रहेगा तो यहाँ 6 मानेंगे, यहाँ 8 रहेगा तो 8 मानेंगे, यहाँ सर 3 है तो इसलिए 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? b बराबर 3। फिर r बराबर क्या होगा सर?
हम जानते हैं सर बी मेरा क्या होता है, भाजक होता है सर, और आर शेषफल होता है। कभी भी मेरा शेषफल भाजक से कम ही होगा। क्या क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता है। 3 होगा तो भैया भागे लग जाएगा ना, भाजक कभी भी शेषफल से होता है। ये तो आपको बचपन पढ़ाया होगा, मैडम जी पढ़ाते होंगे अच्छा से प्यार से कि बबुआ ऐसे ऐसे होता है, पढ़े होंगे मौज से, पढ़े कि नहीं जी, पढ़े होंगे। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इतना बात समझ में आ गया, क्योंकि पहले भी समझा चुके हैं इस बात को आपको, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा से इसी टाइप से समझाए थे। तो चलिए अब फिर हमको लिखना है क्या, यूक्लिड, लिखिए लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यहाँ देखिए प्रेमिका देंगे, जो वो लिखा है वही लिख देंगे। हंस नहीं रहा है कोई रे हंस नहीं रहा है प्रेमिका सुन के, प्रेमिका वो वाला प्रेमिका ना है, ये विभाजन वाला प्रेमिका है। कौन है, विभाजन वाला प्रेमिका, कौन सा है। क्या लिखते थे सर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर क्या लिखते थे, क्या लिखते थे यहाँ पे, हंस रहा होगा सब, हंस रहा होगा सर, ये क्या बच्चा वाला पूछ रहे, लिखते हैं सर जहाँ, क्या जहाँ आर जो है ना सर वो बी से छोटा है लेकिन 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, यही तो लिखते थे ना। पूरे क्लास इसी चल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, समझे। उसके बाद सर क्या लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखते थे याद है, उसमें लिखते थे क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, जब हम आर बराबर क्या मान रहे हैं, 0 को मानेंगे, क्या मानेंगे, 0 को, आर बराबर 0 को माने, 0 को माने तो भैया ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा क्या, वहाँ पे देखिए ए बराबर क्या लिखे थे, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखिए ए बराबर, ये अच्छा समझिएगा, ए बराबर क्या लिखे थे, बी क्यू प्लस आर। बी क्या माने, हम 3 माने हैं, 3 माने ना, यहाँ पे देखिए बी 3 मान चुके हैं ना, यहाँ पे समझ गए, हाँ या ना बोलिएगा। क्या लिखेंगे, ए बराबर 3 क्यू, क्या लिखेंगे, 3 क्यू अब प्लस आर, आर कितना है मेरा 0 है, तो क्या हो जाएगा 3 क्यू, ए बराबर कितना हो गया 3 क्यू। क्या मेरा आ गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है वो आ गया, नहीं आया सर, ये संक्षेपित में नहीं आया। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वर्ग। अभी मेरा क्या निकला है, धनात्मक संख्या निकला है सर ये, अब इसका वर्ग कर देंगे, इसमें क्या है सर, इसका वर्ग करेंगे तो दोनों बगल वर्ग करना पड़ेगा, इधर भी हम वर्ग कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 9q², क्या लिख देंगे 9q²। अब 9q² आ गया। अब देखिए आप क्या कर दीजिए, इसको क्या करेंगे, हमको देखिए 3 के रूप में लाना है ना, 3m का, समझे। तो इससे कॉमन लेंगे, एक तरह से कहिए 9 को 3 से काट दीजिए, क्या करेंगे 9 से 3 का काटेंगे, कितने बार में कटा, 3 बार में कटा, 3 बार में कटा ना, तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, a² बराबर 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 ले लिए, अब बचा सर 3 काटने के बाद q², देखो तो बचा ना, देखो इसको जब गुना करेगा 3 3 9 q² लिखेगा, समझ में आया, इस बात को नहीं आया, आ गया ना। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं किए, 3/3 काट दिए, समझे, 3, और यही जो 3 से काटे यहाँ पे लिख दिए, देखिए 3 3 9 हो गया, q² सेम टू सेम बात बराबर हो गया, समझ गए ना इस बात को। अब देखिए यहीं पे खेला होता है, यहीं पे सबसे बड़ा खेला होता है, क्या होता है, खेला, सर जी यहीं पे सबसे बड़ा खेला होता है। देखिए ये जो 3 है ना, 3 तो लिख देंगे, हमको किस रूप में लाना है, यहाँ पे क्वेश्चन का देखिएगा, हमको सर 3m के रूप में लाना है, क्या लेना है, 3m का। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए, यहीं पे खेला हो रहा है, समझिएगा, यहाँ 3m लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3m। कहिएगा सर 3m अपना मन से कैसे लिख देंगे सर, है इसका कोई मीनिंग तो यहाँ दिया नहीं, हाँ दे रहे ना मीनिंग, ये बात लिखना पड़ेगा। अगर ये बात जो बच्चा नहीं लिख पा रहे वो नहीं लिखिएगा तो काट देगा, क्या कर देगा, लिखना है जहाँ 3q² बराबर क्या है भैया, m है, ये बात बताना पड़ेगा। यहाँ जो भी संख्या आएगा, हमको 3m के रूप में लेना था ना, इसको m मान लेंगे, पूरे संख्या को हम m मान लेंगे, यही बोलेंगे जहाँ 3q² बराबर m है। अब देखिए एगो आया है मेरा, एगो आ चुका है, नहीं आया, यहाँ पे देखिए दर्शा दिए ना, 3m को दर्शा दिए, अब बचा 3m + 1, ऐसे ही दर्शाएंगे, कितना आसान था, देखा यूँ बैठाए, r बराबर 0 स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन लेने के बाद ये लिख दिए, जो बचा उसको m मान लिए ना। फिर लिखेंगे, चलिए फिर लिखेंगे कम। अब देखिए जब पहले r बराबर क्या माने थे, 0 माने थे, यहाँ पे देखिए r बराबर 0, जो बच्चा अच्छा से क्लास शुरू वाला किया होगा समझ में आ रहा होगा r0 क्यों माने, यहाँ देखिए r0 था, अब r1 मानेंगे, क्या बोलेंगे, मानेंगे r1 मानेंगे, क्या मानेंगे, r बराबर, अरे यार आ जाओ, r बराबर 1। अब भैया मेरा a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा सर 3q + 1, क्या हो जाएगा +1। अब क्या कर देंगे, वर्ग करना होता है, a² बराबर लिखेंगे 3q + 1 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, क्यों इधर स्क्वायर किए तो दोनों बगल स्क्वायर करना पड़ेगा ना।
आपको ये बचपन से सीखे होंगे, नौवां आठवां में आठवां में से अच्छा से सीखे होंगे कि सर एक साइड अगर स्क्वायर लगा रहे हैं तो दोनों साइड लगाना, क्योंकि बराबर करना पड़ता है सर। देखिए तो स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे तो फिर यही आ जाएगा ना। अब भैया यहाँ पे देखिए तोड़ना पड़ेगा, किस में तोड़ना पड़ेगा, किसी को दिमाग में आ रहा है, हंस रहा होगा लेकिन कुछ बच्चा कि हाँ सर ये क्या बच्चा वाला बात कर रहे हैं, किस पे तोड़ना है सर, कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। किस पे तोड़ेंगे, किनको किनको फॉर्मूला पता नहीं है, बताइए बताइए बताइए। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ना जी, यही होता है। इसी पे बैठाएंगे, देखिए इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा, लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर, फिर क्या कर रहा है प्लस 2ab ना, 2 गुना 3q गुना 1, यही तो है 2ab, और फिर प्लस बी स्क्वायर बोल रहा है ना, फिर मेरा 1 का स्क्वायर दे देंगे, 1 का स्क्वायर लगा दिए, क्या कर दिए 1 का स्क्वायर लगा दिए। यहाँ पे स्क्वायर है बुआ, दिख कम रहा है तो कन्फ्यूजन नहीं करना, मिटा कर नीचे लिख दे, चलो नीचे लिख देते हैं, कन्फ्यूज तुम नहीं करो बस, मेरा मकसद है आप समझिए, आपके लिए हम बहुत बार लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए, खाली मेरा मकसद है आप समझिए। क्या लिख देंगे सर, प्लस बी स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर लिख देंगे, 1 बराबर स्क्वायर, यही लिख देंगे सर, यहाँ पे नहीं हटा था इसलिए यहाँ लिख दिए थे प्लस। अब इसको मिटा दे, फार्मूला को समझ में आ गया, किस पे बैठा है, आ गया होगा, आसान तो है, प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ जी ना, हाँ न बोलिए हो, अपने मनोमन बोलिए हाँ सर सही तो बात कर रहे हैं। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3q का स्क्वायर, देखो वो एक बात समझ लो, 3q का स्क्वायर लिखा ना, बहुत बच्चा का प्रॉब्लम होता है, 3q का स्क्वायर लिखा है ना, मतलब क्या बोल रहा है जनता, अंदर वाला ना 2 बार है, क्या है 2 बार गुणम है, मतलब 3q गुना 3q है, क्या है 3q गुना 3q। अब गुना करने वाला समझते होंगे, अचर वाला और चर वाला, पहले क्या करते हैं सर, अचर अचर को गुना कर देते हैं, क्या करते हैं सर, अचर अचर को गुना करते हैं, 3 तिया 9 हो जाता है, फिर चर चर को गुना करते हैं सर। चर चर में क्या होता है सर, अगर मेरा आधार ये भी q है और ये भी q है, अगर सर आधार सेम होता है, क्या होता है, आधार अगर समान हो तो उसका पावर जुट जाता है, यहाँ पे एक पावर होता है, एक यहाँ पे पावर होता है, घात जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं घात हिंदी में, एक घात यहाँ होगा, एक घात यहाँ, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या आ गया 9q स्क्वायर। समझ गए इस बात को। अब बहुत बच्चा कह रहा है क्या सर बच्चा वाला बताने लगते हैं, बताना पड़ता है भैया, अभी तो बच्चे हैं, आपको आता है वो अलग बात है, अभी तो बच्चे हैं, समझे। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, गुना तो कर देंगे, 3 दूना 6q लिख देंगे, क्या कर देंगे 6q लिख देंगे, और सर यहाँ पे तो +1 लिख देंगे, 1 का कितनों बार गुना करिएगा सर, 1 के ना आएगा। अब देखिए क्या करेंगे बुआ, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमको 3 के रूप में लाना है, दिमाग में रखना है इसी बात को, हमको 3 रूप में लाना है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तब देखो 3 कॉमन लेने का मतलब है 3 का टेबल पढ़िए, क्या बार 9 आ रहा है, 3 बार मारा है सर, नहीं तो काट दो, काट दिए, देखो 3 तिया 9, 3 बार मारे ना, 3 लिख दिए, 3q स्क्वायर, फिर 6 पे 3 कॉमन लिए, 6 से 3 काट दो, कहते हैं 2 बार में कटा दिया, यहाँ 2q आ गया, हम 1 से कॉमन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना, उसमें q है ही नहीं, समझ गए इस बात को, इसको मिटा देते तेरे। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब देखो यहीं पे खेला करना, अभी तुरंत तनी देर पहले खेला एक सिखाए थे ना, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट मान लेंगे 3 बराबर, क्या मानेंगे 3m, ये जो पूरा संख्या है इसको मानेंगे m प्लस जो आगे वाला है वो 1, लेकिन एक बात लिखना होगा, अभी पीछे बताएं क्या लिखेंगे सर, जहाँ m बराबर क्या है सर, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्या है प्लस 2q, समझ में आ गया, यही वाला लिख दिए 3q स्क्वायर, इसको थोड़ा और पीछे करके लिख देते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है, कंफ्यूज कर गया दिक्कत हो जाएगा, ओ मिट जा थोड़ा डर लगता है कि उस वो भी पीछे वाला भी ना मिट जाए भाई दिक्कत हो जाएगा, मिट जाएगा तो लिखना पड़ेगा फिर से, दिक्कत तो वही है, मेन तो वही बात है। चलिए हम लोग फिर से यहाँ से लिख देते हैं, अच्छा से बड़ा से लिखेंगे, 3 मान लेंगे इस 3 को, और ये पूरे को हम मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m ही मिलाना है, और ये +1 बचा हुआ है तो +1 मान लिए, और लिखेंगे जहाँ क्या लिखेंगे, m बराबर क्या है सर, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q, यही है सर, ये बात लिखना ज़रूरी है बुआ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, समझे इस बात को, समझे यहाँ तक समझे, कुछ था इसमें, देखिए कुछ था, कुछ नहीं, a बराबर इतना मान है, देखिए ये आ गया ना 3m + 1 के रूप में। देखिए हमको दूसरा क्या क्या बोला था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेरा क्या क्या था, पहले m के 3m के रूप में दर्शाइए और 3m + 1 के रूप में दर्शाइए, दर्श गया दोनों। अब क्या हमको आगे बनाना है, r बराबर 2 मानना है, क्या मानेंगे, हमको जितना दर्शाना था दर्शा दिए, समझ गए, जितना ज़रूरत था दर्शा दिए, समझ में आया ना।
हम ज़्यादा नहीं दर्शाएंगे, जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही दर्शाएंगे। हमको 3m का दर्शाना था, यहाँ पे दर्शा दिए, और उसके बाद 3m+1 का दर्शाना था, दर्शा दिए। अब हुआ देखो मेन चीज़ लिखना है, क्या हुआ, ये बात लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या लिखना है, आप ही का क्वेश्चन का लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः यह सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्धित हुआ है, यह सिद्ध हुआ कि, यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक, यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या लिखेंगे, पूर्णांक का वर्ग, वर्ग ही तो किए थे, पूर्णांक का किए थे ना, वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बात खत्म। कितना आसान था, यूँ बन गया क्वेश्चन। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन को, बी आई आता ही है बउआ, समझे, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। कहीं कितने नंबर में आता है सर, 2 नंबर में आता है। कितने आता है, अभी तक मैं 2 नंबर में दिया है, आगे चल के हो सकता है 5 नंबर में दे दे, लेकिन ससुरा अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को तो 5 नंबर में देना चाहिए। कितने मेहनत का है, देखो तो के पेज गया, देखो 3 पेज, आपका तो एक ही पेज में हो गया होगा ना, मेरा 3 पेज गया ना, कितना आसानी से बच गया, बन गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो क्वेश्चन बन गया पूरा अच्छा से। हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सेम टू सेम है, कोई दर्शाना नहीं। देखिए इक्वलिट विभाजन परिमेका, यहाँ भी देखिए प्रेमिका, वो वाला प्रेमिका नहीं, ये वाला इक्वलिट विभाजन वाला प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे घन दिया, घन क्या होता है सर, किसी पे पावर 3 होता है ना सर, उसी को घन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन। समझ में आ गया, घन किसको बोलते हैं। अगर वर्ग बोलेगा तो स्क्वायर होता है किसी के, जैसे x पे पावर स्क्वायर दे दिए, ये मेरा क्या कहलाया, या वर्ग कहलाया। और जब किसी पे पावर 3 रहता है ना, इसको बोलते हैं हम घन। क्या बोलते हैं, घन। आप समझ में आ गया, घन, कन्फ्यूजन नहीं होगा, आया ना, बोलो यार, नहीं होगा सर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 9m और 9m+1 के, या 3 को दिया है, 9m+8 के रूप का होता है, दर्शाना है। सेम प्रोसेस करेंगे, वहाँ पे सिर्फ स्क्वायर ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, घन ले लेंगे। क्या लेंगे, घन ले लेंगे। अभी घन समझा दिए, एकदम लाइन बाय लाइन करते चलिए, एकदम आसानी से होगा। लेकिन कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा, a+b का होल स्क्वायर, a माइनस का भी नॉर्मल पर याद किए होंगे आप लोग, a³ + b³ का, a+b का होल क्यूब। अगर जो बच्चा नहीं सही याद होगा तो याद करवाएंगे फिर से बुआ, टेंशन नहीं लेना, और अच्छे से याद करवाएंगे। और रटना नहीं है, आपको समझा देंगे कैसे फार्मूला बनता है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, समझे, 2 मिनट में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना जी। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सेम टू सेम में, मानते हैं, मानेंगे। यहाँ भी मानिए, इसको क्या मानेंगे, हमसे पहले मान लिया होगा बच्चा, धाए धाए मान रहा होगा सर, माना, क्या माना, मान लिए सर, ए कोई धनात्मक, क्या लिखते थे, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखते थे, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यही मानते थे पहला। अब बी बराबर सर क्या मानते थे, सर देखिए ना सर, आप क्या सर बच्चा वाला 9 के रूप में दिया है ना, तो 9 मान लेंगे सर, बी के रूप में बच्चा वाला बात कर रहे हैं सर, 9 मान लिए। तो आर क्या होगा, हम जानते हैं सर, भाजक होता है, भाजक से शेषफल कम ही हो सकता है, ये 9 है ना, 8 तक मैक्सिमम बच सकता है, समझे। आप भाग देकर देख लीजिएगा, बता दिए पेज लगा, क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है सर, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4, 5, 6, 7 और 8 बच सकता है। इसमें यही कोई मेरा शेषफल बचेगा भाग देने पे, हाँ जी बचेगा ना। अब देखो, जैसे भाई एगो आपको बता ही देते हैं, क्या मानोगे तुम लोग। देखो ये रहेगा 43, क्या लगाइएगा, 9 चौक 36 लगाइए ना, 9 चौक 36, घटाइएगा इधर, 7 6 13 होता है, ये कट जाए, देखिए 7 बचा ना, ये 7 बचा है ना। अब देखिए 44 ले लेते हैं, 44 ले लेते हैं 9 में, फिर 4 बार में 36 लगाइएगा, फिर देखिए 14 हो गया, 8 6 14 हो गया, कट गया, यहाँ पे क्या ले लिए, 8 आ गया। अब देखिए हम ले लेते हैं 45 लेते हैं, 9 से लगाए, 9 5 45, भैया कभी 9 आया, ये शेषफल कभी 9 नहीं आ सकता है ना मेरा, कभी नहीं आ सकता है। समझ गए आप समझ गए होंगे अच्छा से, 3 एग्जाम्पल लिए, अब समझ में आ गया होगा। इसलिए जितना भाजक रहेगा वो कभी नहीं आ सकता है, समझे, क्योंकि कट जाएगा। हम ये बचपने में सीखे हैं ना जी। तो फिर क्या लिखेंगे सर, हम तो जानते हैं सर, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, क्या लिखेंगे, प्रेमिका,
लब वाला प्रेमिका नहीं, प्रेमिका ये वाला, समझे? कन्फ्यूजन नहीं, हंसेगा नहीं इसमें कोई। प्रेमिका से क्या होता है सर? ओ सर ये नहीं हो लिखेगा तो हम लिख देंगे, हम बच्चा थोड़ी हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होता है सर? जहाँ मेरा आर होता है वो बी से बड़ा होता है, और क्या होता है? जीरो से छोटा, और ये जीरो के बराबर होता है। ये सर कितने बार लिखवाएगा? हाँ लिखना जरूरी है, समझे? क्योंकि इक्वलिट विभाजन परिमिका से बोला है, समझे? तो इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? हाँ या ना? आप सोच रहा होगा कि सर कहाँ कैसे कैसे बता रहे हैं सर, दिमाग घूम रहा है ना जी? सोच रहा है ना बबुआ, दिमाग घूमता है जब चेटिंगवा करता है तखन घूमा, दिमाग तो नहीं घूमता है। अभी पढ़ रहा होगा, पटाख से ना कमेंट आ जाएगा, हाय कमेंट आ गया, पटाख से ना हटाओ। सर को क्या जरूरत है सर का पढ़ना, पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, थोड़ा मैसेज रिप्लाई दे कर देते ना जी। ये होता है ना? हाँ लड़की लोग भी है, लड़की लोग समझ लो, पढ़ने वक्त किसी को मैसेज नहीं करना है, खास करके लड़का को। अल्लाह दोस्त को करो, अपने लड़की को कोई दिक्कत नहीं, लड़का को नहीं करना, लड़का को कभी दिक्कत नहीं देना है, समझ गए ना? समझ गए इस बात को? लड़का को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे लिखते हैं, अब लिख लिए इतना तो? हाँ लिख लिए। चलिए अब आगे लिखें, आगे क्या लिखते हैं सर? सर जब मानते हैं ना सर, पहले मान लेंगे जब आर बराबर जीरो है। क्या है सर? आर बराबर जीरो। तो मेरा ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या होता है सर? बी के रूप में आप क्या माने हैं सर? बी के रूप में 9 माने, तो बी 9 क्यू हो जाएगा सर, 9 क्यू। और आर कितने माने हैं सर? 0 माने हैं, इसलिए 0 हो जाएगा। और जब इसको मैं लिखिएगा तो जो 9 क्यू ही होगा। और जब इस अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, हमको यहाँ पे आप स्क्वायर नहीं बोला है, हमको घन बोला है। और घन बताए हैं कि पावर 3 घात 3 हो जाता है, होल क्यूब कर देते हैं। देखिए यहाँ पे घन कर दिए, 3 पावर दे दिए, तो इधर भी 3 पावर होगा, 9 क्यू का होल क्यूब। अब देखिए 1 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे भैया? देखिए जब 9 का आप अथी निकालिएगा, क्यूब निकालिएगा 9 क्यू का, तो मतलब 3 बार बोल रहा है ना, तो 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना 9 क्यू कर देंगे। क्या 3 बार बोल रहा है इसलिए 3 बार। देखिए पहले अचर को गुना करेंगे, 9 नमा 81, और 81 से 9 गुना करिएगा, 9 9 ठी 72, 729 हो गया नंबर मेरा। यहीं लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? 729 नंबर लिख दिए। और सर यहाँ पे देखिए आधार सेम है सर, 1 2 3 क्यू क्यू का आधार सेम है सर, और घात मेरा 1 1 3 3 जुट जाएगा सर, एक यहाँ जुट जाता है सर, क्योंकि आप पढ़ाएं नौमा में। जो बच्चा नौमा में पढ़ा अच्छा से मेरे से, वही बात बोलेगा, हाँ सर आप पढ़ाए थे इस बात को, समझ गए? हाँ या ना? समझ में आ गया ना? अब क्या करेंगे सर? अभी भैया अभी खेला होगा, अब देखो खेला होगा, हमको किसके रूप में लाना है? 9 के रूप में लाना है, यही ना बोला क्वेश्चन। तो 1 क्यू बराबर हो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो 729 सर, हम 9 को काटेंगे सर, काटिए सर। देखिए 9 ठी 72, और 9 नमा 9 एकम 9, कितने बार में? 81 बार में कट गया। क्या था? लिखेंगे 81 क्यू पे पावर 3, यही लिखेंगे। समझ में आ गया कैसे काटे? आपको जैसे काटना होता है आसान तरीका से आ जाना चाहिए इसे काटने के लिए अब तक, समझे? फिर हम क्या लिखेंगे? अरे यार ये कभी आदत मेरा नहीं छूटेगा। क्या लिखेंगे? 1 क्यू बराबर लिखेंगे 9m। क्या लिखेंगे? 9m लिखेंगे, जहाँ क्या सर, क्या लिखेंगे? जहाँ सर, वो बच्चा वाला बात है, इसी को सर m मान लेंगे। 81 क्यू का क्यू बराबर m है, हो गया। पहला वाला आया, देखिए तो क्या लाना था? कोई पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का क्या बोला? धनात्मक पूर्णांक का घन 9m आएगा। देखिए तो ये भैया धनात्मक पूर्णांक है, देखिए धनात्मक पूर्णांक माने थे ना, ये कोई धनात्मक पूर्णांक, ये तो माने थे ना। यहाँ पे देखिए ये मेरा धनात्मक, उसका घन क्या आया? 9m। पहला दर्शा दिए ना, r बराबर 0 पे। हाँ दर्शा, वही वाला दर्शाना बाबू, फोटो खींचता है, यू सेल्फी ले लिया, कचा कचा सेल्फी जो लेता है ना, वही दर्शा दिए यहाँ पे कि हाँ भैया यहाँ r बराबर 0 लिए ना, तो 9m दरस गया, यहाँ पे दरस गया, वही वाला दर्शन वाला। घूमने जाता हुआ ना, 50 कहीं खड़ा हुआ, बाबू सेल्फी ले लेते हैं, बाबू ने दोस्त बोलेंगे, दोस्त, बाबू मिस्टेक से निकल गया, क्या बोलेंगे? दोस्त सेल्फी ले लेते हैं, कहते ना पटाख से ना सेल्फी ले लेते हैं ना दोस्त के साथ सेल्फी। हाँ चलिए आगे चलते हैं, आगे बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे? खचरा है तुम लोग, सब जानते हैं तुम लोग को। क्या मानेंगे? आर बराबर 1 मानेंगे। जब लिखेंगे, सॉरी जब नहीं लिखे, जब लिखना जरूरी है। उधर लिखे कि नहीं? लिखना जरूरी, हाँ लिख दिए थे। यहाँ पे लिखेंगे जब आर बराबर 1 है तो लिखेंगे ए बराबर 9 क्यू प्लस 1, यही तो लिखेंगे। हम आर बराबर 1 ही माने। अब क्या कर देंगे सर? इसको क्यूब करेंगे तो घन करेंगे, तो इसको भी घन करना पड़ेगा सर, घन कर दिए।
अब बउआ एक फार्मूला और याद आना चाहिए आपको। देखिए किस पे टूट रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब पे। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो होल क्यूब पे। आप क्या सीखे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब पे? हम सीखे हैं सर फार्मूला, जो बच्चा नहीं जानते होंगे लिख लीजिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। इसमें देखो एक खींचने वाला बच्चा होगा, 2 4 5 को होगा खींचने वाला, ज़्यादा तो नहीं होगा। जो बच्चा दोनों फार्मूला जानता है एक खींचने वाला। सर ऐसे तो हम नहीं पढ़े हैं, हम ऐसे पढ़े हैं। देखिए एक बच्चा बोलेगा, कोई ना कोई बोलेगा, खासकर लड़की बोलती है ये सब। क्या बोलेंगे? सर हम ऐसे पढ़े हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। यही पढ़े हो ना? देखो ससुरा इस गुना कर दिए ना, तो गुना करिएगा तो ये आ जाएगा, फिर इससे गुना करिएगा, वही फार्मूला है। समझ गए? फार्मूला लिख लिए, मिटाने वाले हैं, लिख लीजिएगा। हाँ लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। समझे? हम मिटा रहे हैं, खास करके बबुनी आप अच्छे से लिखिए। समझ गए? हम इसी पे इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, दमारेंगे। क्या करेंगे? लिखते हैं सर 9 क्यूब का क्या लिखेंगे? 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, तो बी यहाँ 1 माने हैं तो इसका हो गया, प्लस 3a² सर, तो a² यहाँ 9 क्यूब है तो 9 क्यूब का स्क्वायर ले लीजिए ना सर। हाँ 9 क्यूब 3a² बी होता है सर गुना 1, फिर क्या होता है प्लस 3 गुना b² ले लीजिए ना सर। बी यहाँ a है तो स्क्वायर दे दिए, a यहाँ पे 9 क्यूब है, क्या है सर? 9 क्यूब हो गया। अब इसी को हम लिख देंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए अभी तुरंत अब गुना किए थे ना, ये 9 क्यूब का होल क्यूब का क्या क्या हुआ था याद है? तुरंत भूल गया क्या? नहीं ना भूले हो? हाँ सर कैसे भूल जाएंगे सर, 729 आया था। क्या आया था? 729 का होल क्यूब। अरे यार 29 क्यूब एक के जैसा लिखा गया क्या यार, अपने अपने में हमको मिस्टेक हो जा रहा है। क्या देख रहा है? हाँ अब नहीं गड़बड़ है ना, नहीं तो तुरंते चिल्लाने लगती है सर गड़बड़ लिख दिए, समझ में तो आ नहीं रहा है सर, गलती गड़बड़ लिख दिए ना जी। तुरंत लिखे होंगे। अब देखिए, अरे मजाक कर रहे हैं बबुआ, समझे? मजाक आप सीरियस ही लीजिएगा समझे? हम मजाक करें लेकिन आप सीरियस लीजिएगा। समझे? अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है सर, 3 गुना कर दिए, 9 का क्यू² है सर, तो 9 क्यू गुना 9 क्यू 2 बार है तो 9 9 81 हो जाएगा सर, क्यू² हो गया। 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सर, प्लस फिर देखिए यहाँ पे सर 3 है और 9 है, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? आप ऐसे करके यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझे? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? अब चलिए आगे चल लिखेंगे सर, एक क्यूब बराबर लिखेंगे सर 729 का क्यूब लिखेंगे प्लस 1। अब इसको गुना कर देंगे, 3 लिखेंगे, 8 तिया 24, जब 81 किस 3 से गुना करिए कहता है 283 क्यू² लिखेंगे, क्यू², और उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है मैया बरा 27 क्यू। क्या है? 27 क्यू। अब देखिए जितने क्यू वाला दिख रहा है ना उसको एक साथ सदा लेंगे, 1 को उधर भगा देंगे। क्या करेंगे? आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए क्या लिखना है। देखिए अगर हम बोले बुआ ये 5 + 6 + 2 है, समझे? कितना आया? 6 5 11 2 13 आया ना। अब बचपन में सिखाया होगा, अगर इसी को हम 2 + 5 + 6 लिख दे तो क्या दिक्कत है? 6 5 11 2 13, बतवा बराबर हो गया, जगह इधर उधर की कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आया। आता है ना? सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। समझा? थोड़ा सा भी नहीं बबुआ, ये बात समझ लो। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो माफ़ नहीं करेंगे, सीधा क्या बोले, कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या करेंगे? सबको हम सजा देंगे। कितना है भैया? मेरा एगो 729 है, 729 का MQ है। अरे यार MQ कहाँ से आ गया? क्यू है ना, MQ आ जाता तो बना ही देते, बातें खत्म है, लिखने का क्या ज़रूरत है ना जी। क्यू हाँ इस बार देखो क्यू अच्छा बना, बन ही नहीं रहा था हमसे, कहियो कोशिश हम पूरा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, यही होता है ना। अरे बोलो हाँ, मजाकों में हाँ बोल दो, हाँ सर हार नहीं होता है, तो खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा बोल देगा तो, समझ गया? थोड़ा सा बोल देगा तो हम खुश हो जाएंगे। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए कितने था मेरा 929 क्यू। यहाँ पे क्या है भैया? 929 के बाद क्या आया यहाँ पे? देखिए 243 क्यू² आया है, यही लिखेंगे 243 क्यू², 243 क्यू² प्लस फिर क्या है भैया? ये कितना आया? 27 क्यू। कहता है 27 क्यू, यहाँ पे लिख देंगे 27 क्यू। फिर लिखिए प्लस 1, देखिए प्लस 1 बच गया था ना ये वाला,
ये वाला बच गया था, लास्ट में लिख दिए। क्यों लिखे समझा दिए आपको। अब देखिए भैया हमको यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 9 के रूप में आता है ना, याद आया ना, जो पूछ रहा है उसी ग्रुप में 9 कॉमन लेंगे। देखिए 9 8 72 9 9 81, ये बताए हैं कैसे आता है ना जी, क्यू। अब लिखेंगे प्लस, यहाँ पे जब इसको करिएगा 24, 3 को 8 से दीजिएगा तो 8 दूना 16, 8 या 24, अरे सॉरी 9 से देंगे ना, देख लो बबुआ। क्या लिखेंगे 243। क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो जा रहा है जी, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 243 को हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। 9 दूना 18, 9 तिया 27 हो जाता है, 18 ही लगा सकते हैं। 18 6 और 9 सती 63, 27 बार में लग गया, लगा या ना लगा, हाँ या बोलो, कहते लग गया, 27 बार में क्लियर हो गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 27 लिख देंगे, मिटा देते हैं इसको। समझ गया ना कैसे लाते हैं, अगला बार नहीं बताएंगे, इस बात को याद रखो। एक बार बता दिया, अब नहीं बताएंगे। 27 क्यू स्क्वायर और 9 तिया 27 होता है 3, अब ब्रैकेट देके +1। अब देखो यहीं पे खेला होगा, ए क्यू बराबर हम क्या बनाएंगे 9m, ये पूरे को हम m मान लेंगे, अब +1 है तो +1 दे दिए। फिर क्या लिखेंगे, सर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं सर, जहाँ क्या लिखते हैं m बराबर क्या है सर, यही तो है सर, इसी को तो m माने आप। 81 क्यूब क्या है भैया +27 क्यू स्क्वायर था सर, अब +3 क्यू था, यही तो लिखे थे सर, यही तो था, यही जहाँ पे इसी को m मान लिए। क्या दूसरा क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया, हाँ या ना बोलना, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। देखो आगे दर्शा दिया ना 9m + 1, देख लो पहला क्या क्वेश्चन बोला था मेरा, एक लाइन समझेगा तब मजा आएगा। 9m बोला था, 9m + 1 बोल दिया था, ये 2 हो चुका है। हम r बराबर 0 मान चुके हैं, 1 मानेंगे, आप 2 मान करेंगे, 2 मान के मैंने सॉल्व करेंगे, वो भी आ जाएगा ना जी। नया पेज ले लेते, ठीक रहेगा। लिखेंगे, लिखेंगे हम साथ साथ, लिखिए जब r बराबर 2 मान लिए, क्या मान लिए r बराबर 2, तो क्या होगा मेरा अरे बराबर क्यों देते भाई, बराबर नहीं होता सर, कोमा दे दीजिए सर। a बराबर 9q + 2, इसका घन करेंगे, घन बराबर लिखेंगे 9q + 2 का होल क्यूब। फिर a क्यूब + b क्यूब पे तोड़ देंगे इसको, ये तो सिखा दिया है ना, तोड़ो जल्दी हमसे तेज़ी करो। मेरा बच्चा मेरे से तेज़ी करेगा तो हमें बहुत खुश होता है, अंदर से इतना खुश होता है कि मेरा बच्चा हमसे पहले कर लिया, वाह मेरे नुनुआ मेरे हमसे पहले कर लिया, या बबनी हमसे पहले कर ली। बच्चा मतलब ये नहीं बदलना कि खाली लड़के आ रहे हैं, लड़की भी आ रही है बाबू, समझे। हम आप लोग को इतना मानते हैं, कुछ कहने का नहीं, समझे। चलिए लिखेंगे 3 गुना a कहते हैं सर, जानते हैं सर क्या होता है, a क्यू + b क्यू + 3a² भी होता है, क्या होता है 3a² भी। 3 लिख दिया, a पे क्या है 9q है सर, क्योंकि आप अभी तुरंत बताए हैं सर, स्क्वायर लगा देते हैं, अब b को लिख देते हैं 2। फिर होता है सर 3b² है, क्या होता है 3b² है। यहाँ पे आप देखते हैं सर b² के b क्या है 2 है, इसको स्क्वायर लगा दिया, a में मेरा 9q हो गया, लगा दिया। अब इसी को तो कर देंगे, लिखेंगे a क्यू बराबर, ये देखिए कितने आया था, याद है ना 9q का कितने गुणते का हरदम करते रहेंगे, याद रहना चाहिए आपको, पीछे लिए हैं 729 क्यूब हो गया। ये देखिए 2 दूना, देखिए 2 पे पावर 3 है ना, तो मतलब कि क्या कर रहा है 2 गुना 2 गुना 2, क्या होता है 2 दूना 4 4 दूना 8। समझ गए कैसे लिए निकालते हैं, आपको पहले भी सिखा चुके हैं, हाँ या ना। अपने मन में भी बोलना है, हाँ सर सही तो सिखा दिए थे सर, कितने बार बताइएगा सर, बताना पड़ता है, तुम लोग खचरा है। 9 9 81 का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, गुना 2 दे दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे प्लस बचा हुआ है सर ये वाला, कि लिख देंगे 3 गुना 2 दूना 4 गुना 9q, यहाँ तक अभी लिख दिए सर। आगे चलिए, आगे पेज में लिखेंगे, उतार लो, यहाँ तक उतार लिया ना, धाय उतारोगा, ऐसे सर बोले छाप लेते थे ना, ससुरा समझो, समझेगा तो ऑटोमेटिक बना लेगा तुम, समझा। अब बहुत आसान है, देख रहा है, कुछ करना पड़ता है, खाली सॉल्व करना पड़ता है, लिखो और सॉल्व करो। इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, a क्यूब बराबर 729 क्यूब, अब प्लस में कितने था, थोड़ा हम भी देखें यार, तब ना गुना करेंगे जी, 8 था, 8 लिख देते हैं, +8 है, प्लस फिर जाना पड़ेगा, फिर चले हम। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 दूना 6 और 6 से 81 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे सर 81 को 6 से गुना कर देंगे, 81 से 6 से गुना किए 6 हो गया, 8 6 का 48 हो गया, कितने होगा 486 क्यू स्क्वायर। क्या लिखेंगे 486 क्यू स्क्वायर। अपने कॉपी में देखिए, मेरे पे नहीं देखिए, अपने कॉपी में देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, समझे। फिर लिखेंगे प्लस, फिर प्लस लेंगे कि फिर गुना करिएगा, गुना देखते हैं क्या करना है सर,
यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा। अब ये वाला गुना करना है। देखिए 4 तिया 12, 12 नमा 108 गुना आता है कि नहीं, आता है ना। 12 नमा 108, अब 12 देंगे 120 होता है ना। क्यू लगा दिए। अब देखिए हम क्यू वाला के एक साथ सबको लाएंगे। 1 क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू। अब प्लस में 8 बचा था वो लिख दिए। कन्फ्यूजन नहीं हुआ। बस अभी इतनी देर पहले समझाए थे कैसे क्यों लिखते हैं। फिर लिखेंगे 1 क्यू 9 कॉमन ले लेंगे, वही वाला कांड चल रहा है। 9 8 72, 9 9 81 हो गया क्यू। अब इसमें जब आप लगाइएगा तो 9 5 45 और 9 4 36, 54 बार में लग जाएगा। लगा लीजिएगा, लगाइएगा, आ जाएगा। आपको सिखा दिए कैसे लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगाइएगा 9 1 9, 9 2 9 18, 12 बार में लग गया। और घेर देंगे सर 8 में कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखो खेला हो गया। देख लो इसको m मान लिए 9m, सर वहाँ पे प्लस 8 है, ये पूरे को हम क्या मान लिए m मान लिए। लिखना होता है सर, जल्दी लिखिए ना सर। लिखेंगे जहाँ यहाँ पे जगह है नीचे लिख देते हैं। m बराबर क्या लिखेंगे 81 का सर क्यूब प्लस 54 का क्यू स्क्वायर सर प्लस 12 का क्यू। यही तो लिखते हैं सर। ये देखो तीनों आया कि नहीं आया ये बताओ। एक देखो 9m प्लस 8, उसके बाद चलते हैं क्या सर, यहाँ पे आया था सर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सर 9m आ गया। ये तो तीनों बोला था मेरे क्वेश्चन में। देखिए 9m करिए, 9m प्लस 1 करिए और 9m प्लस 8 करिए। तीनों हो गए ना। क्या जब हम मेरा तीनों हो गया तो हमको r बराबर 3 4 5 मानना जरूरी है? नहीं जरूरी है सर। जिसको दर्शाने का रहा था हम दर्शा दिए जी ना। जिसको कह रहा था उसको दर्शा दिए। अब नया पेज ले रहे हैं और लिखेंगे क्या लिखेंगे, वही बात। अतः यह सिद्ध हुआ, यही बात लिखेंगे ना। अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ कि धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या घन किसके रूप में 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप होता है। समझ में आ गया? कितना आसानी से बता दिए। यही सवाल हो गया। कितना हल्का है, कुछ करना होता है इसमें, दिमाग ही नहीं लगाना होता है, सिर्फ रख देना होता है ना जी। हो गया, बन गया। कुछ किए नहीं किए ना? हाँ या ना बोलो, कमेंट में जल्दी बोलो। सर कुछ नहीं किए सर, आसान तो था। बच्चा नकते बना देंगे सर अगला बार दीजिएगा तो। अगला बार क्वेश्चन जैसे ही बोर्ड में आएगा सर, सबसे पहले इसको खोजेंगे और इसको बनाएंगे, खोज खाज के बनाएंगे, दोनों को बनाएंगे ना जी। हाँ चलिए हम अगला अब बात करते हैं आपका एक्सरसाइज। बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म। क्या 1.1 ख़त्म। हम लोग इसका रूल्स भी पढ़ लिए, इसका एक्सरसाइज भी पढ़ लिए, अच्छा से सॉल्व करने भी सीख गए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से निकालने भी, एचसीएफ निकालने के लिए सीख गए ना जी। अब हम लोग आगे अगला क्लास में करेंगे कि भैया हम लोग आपको दो संख्या दे देगा, 5 और 8 मानते हैं नहीं, जैसे समझो x और y कोई संख्या दे देगा, कुछ संख्या दे देगा समझे, और एचसीएफ भी आपको कुछ दे देगा समझे। बोलेगा एलसीएम निकालिए फार्मूला से, पराग से ना निकलता है। ऐसे हम कहते हैं एलसीएम एचसीएफ करते रहेंगे, कितने मेहनत लगता है। फार्मूला बताएंगे, यूँ चुटकी बजेगा प्रॉपर बनेगा समझे। और ये क्वेश्चन रहता है समझे, दो संख्या दे देगा, एगो एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और खास करके ऑब्जेक्टिव में 2-3 गो रहता है समझे, ऑब्जेक्टिव में 2-3 गो रहता है, काहे छोड़ेंगे, बड़ी आसान वाला है। अगला टॉपिक है समझे। सबसे पहले आपको फिर से बोल रहे हैं कि आप पिछला क्लास को पूरी तरह से रिवीजन करिएगा समझे। एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और प्रतिदिन रिवीजन करना है, तब ना मैथ को फोड़ेंगे समझे। बउआ रिवीजन इस वर्ड को समझो, इस वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बउआ। अगर हम समझा भी दे रहे बउआ एंड बबनी दोनों समझे, बउआ एंड बबनी दोनों के लिए बोल रहे, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बउआ। रिवीजन क्या होता है सर, हम जो पढ़ाते हैं ना सर, अधिकांश बार हमेशा पढ़ना। आज पढ़ लिए इसको, फिर कल पढ़ लेंगे उसी को, फिर तरसों पढ़ लेंगे उसी को, चौथों रोज पढ़ लेंगे, फिर एक दिन 2 दिन गैप करके फिर पढ़ लिए, इसी को सर रिवीजन कहते हैं। ना कि एक बार पढ़ लिए बात ख़त्म, उसमें भूल जाइएगा 100% समझे। 100 में 100% मानिए कि उसमें भूल जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आप सबसे पहले फिर से आपको बता दे रहे हैं,
जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले वो सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो बुआ एंड बमनी दोनों सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से भी भेज दो, फैमिली को भी, जो बच्चा पर आपके फैमिली में पढ़ रहा है उनको भी भेज दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।